हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने आज जो हम ये करने वाले हैं वीडियो में, आज हम 20 मिनट्स में पूरा थर्ड चैप्टर जो है आपका लीनियर इक्वेशन का, उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। सीरियसली 20 मिनट्स में कंप्लीट चैप्टर। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें एक तो ये 3 मेथड सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। मतलब मैं आपको ग्राफ यहाँ पे बना के बताऊंगी, ठीक है। 3 मेथड यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और हम वो समझने वाले हैं जो हमारे रेशियोज को कंपेयर करके यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है, ये सारी जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो सारा हम चार्ट कंप्लीट वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर के नेम को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर यानी कि 2 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। लीनियर यानी कि डिग्री 1 है, हमें दिख रही है डिग्री 1 है, इनकी पावर 1 है, ठीक है। इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल है, ठीक है। इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना मतलब कि यहाँ पे x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। यही हमें इस पूरे चैप्टर में करना है। अलग अलग मेथड से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो सबसे पहले जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं तीनों मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड अप्लाई करके बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगा लेते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या करना होता है, आपके पास जो भी इक्वेशन होती है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि a1x b1y इज इक्वल टू माइनस c1, फिर ये b2 b1y भी उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस b1y, और a1 चला जाएगा इसके नीचे। तो ये x की जो वैल्यू है ये y की फॉर्म में हमारे पास आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करके सेकेंड इक्वेशन में पुट अप करना है। वहां से हमें 1 वेरिएबल इक्वेशन बना के वैल्यू फाइंड करनी है। ये करेंगे हम सब्स्टिट्यूट मेथड में। तो हम यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये सम मैंने ले लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ज्यादा आता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 10, y उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई। अब इसे हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट से फाइंड करके फर्स्ट में पुट नहीं करना है, सेकंड में ही पुट करना है। अब सेकंड इक्वेशन है ये, यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस वाई, आगे माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया, x की जगह पे हमने ये रख दिया और माइनस वाई हमने एज इट इज 2 एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 10 है ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और y और y दोनों माइनस के है, माइनस माइनस प्लस होता है तो ऐड हो जाएगा, 1y एंड 1y हो जाएगा 2y, और साइन आ जाएगा बड़ी रकम का माइनस का, और यहाँ पे 10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होके -8 आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम का साइन आएगा, ठीक है। अब माइनस 2y इज इक्वल टू -8 है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं और इस 2 को यहाँ से हम इधर ले जाते हैं, ये चला जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड होके y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हमारे पास जो 1 2 3 तीन इक्वेशन, तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं 3 में थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, पुट y इज इक्वल टू 4 इन थर्ड सॉरी x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी कि 6, ठीक है। तो आपके पास x और y की वैल्यू 4 एंड 6 आ गई। क्लियर, ये है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड। एक इक्वेशन से वन वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकाल के फाइंड करके उसको सेकंड इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, वहां से हम उसे 1 वेरिएबल इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो अब चलते हैं हम सेकंड जो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक ही सम के ऊपर तीनों जो मेथड है वो अप्लाई करके बताने वाली हूँ। तो हम यहाँ पे इक्वेशन सेम लेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक जो वेरिएबल है उसे एलिमिनेट करना होता है, उसे खत्म करना होता है, ठीक है। अब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसका जो
कोफिशिएंट है उसे सेम बना लेते हैं। बाय चांस हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। अगर आपको ये मेथड और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो मैंने इसका अलग से वीडियो भी बनाया है, वो मेरा अलग से चैप्टर चलता रहता है जिसमें मैं हर चीज़ अलग से भी बताती हूँ। आज के वीडियो में मैं 1 शॉट में यानी 20 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर समझाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट बताने वाली हूँ। तो आप अलग से वाली वीडियो में भी जाके आप देख सकते हो। एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से मैंने 2-3 सम के ऊपर अप्लाई करके बता रखा है। तो यहाँ पे आप देख लो, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। इनके साइन क्या है, ऑपोजिट है, साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है। अगर आपको ये ऑपोजिट साइन ऑलरेडी वाला नहीं, हमेशा ध्यान में रखना है कि माइनस प्लस माइनस यानी कि नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। हमें क्या करना है एक्चुअली, एक सेकंड, मैं y का कोफिशिएंट अगर इक्वल बनाना चाहती हूँ तो y का जो नीचे इस सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है -1, उससे ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई, और इसका है +1, तो इससे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा -x -y -10, यहाँ आ जाएगा x -y = 2, कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके साइन ऑपोजिट बनाने के लिए नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसके साइन हम चेंज कर देंगे, उसको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, नीचे वाले का अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। आप देख सकते हो प्लस था माइनस कर दिया, माइनस है प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। अब ये साइन खत्म हो गया। अब आप देख सकते हो प्लस माइनस माइनस है, y माइनस वाई 0 हो जाता है, तो ये कट जाएंगे। अब ये दोनों माइनस माइनस ऐड होके ये हो जाएगा -2x, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 12, क्लियर। अब ये जो माइनस का 2 है वो नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड में चला जाएगा, और ये आ जाएगा x की वैल्यू 6, जो कि अभी हमने सब्स्टिट्यूट मेथड में भी देखा था 6 आई थी, ठीक है। अब इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया 6 + y = 10, y = 10 - 6 यानी कि 4, क्लियर। एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है, ठीक है। उसके बाद साइन चेंज करने हैं और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है, ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके तीसरे मेथड में, यानी कि ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैं इन्हीं दो इक्वेशंस के ऊपर मैं ग्राफ बना के आपको बताने वाली हूँ, और आप देखोगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी क्या कहते हैं 6 और 4 पॉइंट पे। देखो, सबसे पहले ग्राफ पेपर में बिल्कुल बीच में से हमें ये एक्सिस ले लेनी होती है। ये वर्टिकल एक्सिस जो होती है ये होती है वाई एक्सिस, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होती है एक्स एक्सिस। आपके राइट हैंड साइड पे प्लस, लेफ्ट पे नेगेटिव होती है, वाई पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव होती है, ओके। तो सॉरी, तो इसमें ये दोनों लाइंस जहां पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है इसका ओरिजिन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करी, ये होता है ओरिजिन। और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 0 0 होती है, एक्स की और वाई की। हमें पता है, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो पहले एक्स की वैल्यू आती है फिर वाई की आती है, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब हम एक्स के पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 -1 -2। तो ये मैंने नेगेटिव पॉइंट भी ले लिए हैं, तो ये हमने ले लिए हैं। अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन है x + y = 10। तो सबसे पहले आपको क्या कोशिश करनी होती है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लो। तो इस तरह से हम पॉइंट फाइंड करते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि x की वैल्यू 0 और y की 0 पुट करके फाइंड आउट करें, क्योंकि हमने 9th में ये पढ़ा था कि अगर कोई एक जो आपका एब्सिसा या ऑर्डिनेट है वो 0 आ जाता है, तो जो पॉइंट है वो एक्सिस के ऊपर आता है, ऑन द एक्सिस आता है, तो उससे हमें लाइन ड्रॉ करनी बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका ये बॉक्स बना लिया है x एंड y, ठीक है। तो पहले मैंने x को 0 पुट किया, 0 + y = 10, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 10। इसी तरह y को 0 पुट किया तो x + 0 = 10, यानी x = 10 आ गया। y को 0 पुट कर देते हैं, y अगर 0 आ जाएगा तो x + 0 = 10, और x = क्या आ जाएगा 10। तो ये हमारी एक लाइन का आगे पॉइंट है। इसे हम यहाँ पे पुटअप अगर कर लेते हैं, x0 एंड y10, x0 एंड y10, ये आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, अगर पॉइंट एक एब्सिसा या ऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो वो ऑन द
एक्सिस आता है तो ओमेगा एक्सिस आ गया। इसी तरह x0 एंड x10 एंड y0, तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारी जो लाइन है ये आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, अब हम अपनी सेकेंड लाइन यानी कि x माइनस वाई 2 जो है उस पर चलते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए मैं बॉक्स यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाए तो इसमें आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत सिंपल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया x y, ठीक है। तो पहले मैंने x को 0 पुट किया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू ये माइनस जो है ये इधर चला जाएगा माइनस का 2, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया। अब हम y को 0 पुट कर देते हैं, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आपके पॉइंट आ गए। तो हम ले लेते हैं, देखो x0 एंड y माइनस 2, x0 एंड y माइनस 2 को हम क्या करेंगे कि आगे ले जाएंगे अच्छे से। तो अब अगर हम ये जहाँ पे कट कर रहे हो उसको अगर हम देखें तो ये पॉइंट आप देख सकते हो 6 एंड 4, यानी x6 एंड y4 आ गया है, ठीक है। इसे हम A B C और ये D नाम दे देते हैं। तो ये जो B पॉइंट है ये हमने देखा वही सेम टू सेम सॉल्यूशन आ रहा है जो कि पहले हमने सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड में फाइंड किया था, ठीक है। तो मेथड कोई भी लगाओ, अगर इक्वेशन सेम है तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ओके, ठीक है। तो इसके साथ हमारे ये तीनों मेथड जो हैं उनका हमने बेसिक ढंग से हमने कर लिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रेशो, ठीक है। जो आपके दो इक्वेशंस होती हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती हैं, a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1, a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। अब यहाँ पे जो ये x का कोफिशिएंट है, जो ये y के कोफिशिएंट है और जो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इनके रेशो हम फाइंड करते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड किया जाता है। तो उससे हमारे तीन अलग अलग जो रिजल्ट है वो हमें फाइंड होते हैं। अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ जाता है तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ ली जाए कि आप बिना ग्राफ बनाए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ कैसी होगी, तो यहाँ पे आप सिर्फ रेशो कंपेयर करके बता सकते हो कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इसे मैं अभी एग्जांपल से आपको बता रही हूँ। अभी हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे हम रेशो फाइंड करते हैं, a1 अपॉन a2 जो है वो है 1 अपॉन 1 और b1 अपॉन b2 जो है वो भी है 1 अपॉन 1। 1 तो है लेकिन साइन चेंज है, 1 अपॉन माइनस 1 है, तो साइन चेंज होने की वजह से a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के। तो इसलिए इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है जो कि हमने फाइंड किया था और हमारा 6 एंड 4 आंसर आया है। और इसमें लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन बनी, यानी कि दो लाइन अगर एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो वही एक उनका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि एक पॉइंट पे कट करती है और इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसे मैं इस वाले सम से भी बता रही हूँ। इस सम में आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 में फाइंड करूं तो वो आ रहा है 2 अपॉन 1, ठीक है। इसी तरह b1 अपॉन b2 फाइंड करो तो वो आ रहा है 1 अपॉन माइनस 1। अब यहाँ पे ये भी नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी और एक यूनिक सॉल्यूशन आंसर आएगा। अगर आप इसको मेथड लगा के सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन मेथड लगाते हो तो आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ जाता है b1 अपॉन b2 के, तो आप तीसरा रेशो यानी कि c1 अपॉन c2 भी फाइंड करोगे, वो भी अगर इक्वल आ जाता है, ठीक है। यानी कि तीनों रेशोस अगर इक्वल आ जाती हैं तो क्या होगा, तो लाइन जो होंगी वो कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी। कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती है, यानी कि दोनों जो लाइन है वो एक के ऊपर एक आ जाएगी। रेशो सारे इक्वल है, सारे पॉइंट सेम आ जाएंगे, तो दोनों लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी पूरी तरह से। अब एक दूसरे के ऊपर आ गई तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने सारे पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। इनफाइनाइट क्योंकि लाइन है, लाइन को तो आप
आगे से आगे बढ़ा भी सकते हो, तो इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर कट कर दिए, तो इसका मतलब इसके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसे आगे आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतना लिख के इनफाइनाइटली इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिख के, या फिर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे तो कॉन्फिडेंट लाइन लिख के इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेकंड सम है इसे मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। इसमें a1/a2 जो है वो आ रहा है 1/2। इसी तरह b1/b2 जो है वो भी क्या आ रहा है, देख सकते हो 1/2। अगर हम c1/c2 फाइंड करें, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो c1/c2 भी फाइंड होगा, तो 10/20 यानी कि 1/2। तो आप देख सकते हो तीनों अगर इक्वल आए हैं तो इस सम को आप सॉल्व करके देख लेना। इसकी अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कॉन्फिडेंट लाइन बनेगी, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसलिए इसका सॉल्यूशन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना लिख के सम अप कर देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मैंने बताया a1/a2 अगर इक्वल आ जाता है b1/b2 के तो c1/c2 फाइंड करेंगे। अगर ये नॉट इक्वल आता है तो वहां पे छोड़ देंगे, दोनों चीजें हो गई। लेकिन अगर b1/b2 आगे c1/c2 भी इक्वल टू आ जाता है तो हमने कर लिया। अगर ये नॉट इक्वल आ जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो अगर ये नॉट इक्वल आ जाता है तो इस प्रकार की जो लाइंस होंगी उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये दो पैरेलल लाइन बन जाएंगी। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, नेवर मीट ईच अदर। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये है कि जो कभी ना मिले। अब जब कभी मिलेंगे ही नहीं तो इनका सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये लिख के हम उस सम को ओवर कर देंगे। ओके, तो इसके लिए ये जो थर्ड मैंने सम लिया ये कुछ इसी टाइप का सम लिया है। ठीक है, इसकी मैं आपको अभी यहाँ पे हम फाइंड करते हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। देखो a1/a2 फाइंड किया तो वो आप देख सकते हो 1 आ जाएगा। इसी तरह b1/b2 भी इसका 1 आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ गए तो हमने c1/c2 फाइंड किया। 5/10 यानी कि ये 1/2 आ गया, जो कि नॉट इक्वल आ गया। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी जाए तो इसमें दो पैरेलल लाइन बनेगी जो कभी नहीं मिलती। ठीक है, तो हो गया ये। ठीक है, इसके साथ जो मेन आपके मेथड्स है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसमें क्या कुछ और क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, देखो उनके बारे में, तो ये हम अब वर्ड प्रॉब्लम है, इनकी मैं इक्वेशन आपको बनाने वाली हूँ सॉल्व। हम दोनों मेथड में से किसी मेथड से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, इन 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर सबसे पहले हम ये समझें 2 डिजिट नंबर होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर 25 है तो इसे हम 2 × 10 + 5 लिख सकते हैं। इसी तरह मान लो कोई 97 है तो 9 × 10 + 7, यानी कि आप देख रहे हो यूनिट डिजिट को ऐड करें और 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नंबर बनता है। ठीक है, इसी जो मेथड इसी चीज़ के ऊपर हम अभी लिखने वाले हैं, करने वाले हैं। जब भी आपको 2 डिजिट नंबर आ जाए तो क्या करना है, पहले लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x, 10th डिजिट इज इक्वल टू y, नंबर अभी हमने क्या बनाया, नंबर 10 को मल्टीप्लाई 10th डिजिट थे, यानी 10th डिजिट क्या है y, और यूनिट डिजिट हम ऐड करते तो ये आपका नंबर होगा। या कुछ बच्चे क्या करते हैं yx लिख देते हैं, ये आपका नंबर नहीं है, आपका नंबर है ये। ठीक है, अब इसके आगे इन्होंने क्या बोला है, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस। यूनिट डिजिट जो है वो ट्वाइस है 10th डिजिट का। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, x 2y को हम इधर ले आएंगे तो आपकी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये तैयार होगी। आपको 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर 27 को नंबर में ऐड किया जाए, डिजिट नहीं बोला है नंबर, और नंबर हमारा ये है, यानी कि 10y + x + 27 किया जाए तो क्या होंगे, डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। इंटरचेंज कैसे, जैसे मैंने 97 लिखा था, अब अगर इसके दोनों डिजिट को इंटरचेंज कर दो तो 79 हो गया, ये पहले से कम हो गया। समटाइम ज्यादा भी बन सकता है, जैसे कि 35 है, अगर इसके इंटरचेंज करो तो 53 हो जाएगा। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर नंबर में हम 27 ऐड कर दें तो डिजिट जो होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज होगी तो इस नंबर में इंटरचेंज 10 के साथ क्या आ जाएगा, x, और प्लस में y। आप देख रहे हो, मतलब यूनिट डिजिट जो है वो 10th बन गया, 10th डिजिट यूनिट बन गया, तो वो इस तरह से आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को हम इधर ले जाते हैं, 27 को उधर ले जाते हैं,
माइनस का 27 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई। ठीक है, तो 10y माइनस वाई यानी कि 9y प्लस का x माइनस 10x यानी माइनस का 9x, इधर माइनस का 27। देखो सारे के सारे 9 के टेबल में जा रहे हैं, आप इसको एज इट इज रख के भी सॉल्व कर सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन इसको इजी बनाने के लिए अगर हम -9 से डिवाइड कर दें, अगर सारे डिजिट किसी सेम टेबल पे जा रहे हो तो उसे हम डिवाइड करके इजी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं होगा और ये बना ही लेनी चाहिए। क्या है, इससे आपका सम थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखना इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगा प्लस का एक्स और यहाँ आ जाएगा माइनस, ये पड़ा है माइनस का वाई इज इक्वल टू प्लस का 3। तो ये जो है ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को हम यहाँ पे यानी 10y प्लस एक्स में पुट कर देंगे। उससे आपका आंसर यानी कि हमें, क्योंकि क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, हमें नंबर मिल जाएगा। ओके, क्लियर हुआ कैसे करने हैं 2 डिजिट वाले। सेकंड क्वेश्चन मैंने फ्रैक्शन का ले लिया है। ठीक है, करते हैं इसे। इसमें फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है। फ्रैक्शन इज सच दैट इफ न्यूमरेटर, आपको पता है कोई भी फ्रैक्शन अगर हो तो वो क्या होगी, x अपॉन वाई होगी, यानी इसका न्यूमरेटर x होगा, डिनोमिनेटर y होगा और फ्रैक्शन जो है x अपॉन वाई होगी। आप कंप्लीट लिखना, मैं जल्दी में। ठीक है, तो ये हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करता है एंड द डिनोमिनेटर जो है रिड्यूस बाय 3, डिनोमिनेटर को 3 से रिड्यूस यानी 3 कम कर दिया जाए। कम यानी कि हम माइनस कर देंगे, अगर 10 है तो 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, रिड्यूस हो गया। तो वी गेट, तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगी, 18 अपॉन 11 जो बन जाएगी वो इक्वल टू ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। पहले कैसे फाइंड करेंगे, हम इसे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 33x 18y 54। ठीक है, क्लियर। अब 18y को हम इधर ले आते हैं, 33x माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 54। ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए चलते हैं। बट न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, यानी न्यूमरेटर को अगर 8 इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो वो y है तो उसको हमने डबल कर दिया, वी गेट 2/5। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे, यानी 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 4y। तो यहां से हमारे पास 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 40, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इसे आप सॉल्व करके यहाँ पे x अपॉन वाई में पुट करके आपको फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगी। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सब मेथड लगा के फिर उनको वैल्यूज में पुट करके आपका आंसर फाइंड कर लेना है। ओके, तो ये हो गया आपका वन शॉट में चैप्टर थर्ड। बाकी अच्छे से हर चीज को अलग अलग ढंग से भी मैंने बता रखा है, मैं करवा रही हूँ, थर्ड चैप्टर मेरा बीच में चल रहा है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें आप एक एक चीज को, एक एक मेथड को 20-20 मिनट्स में अच्छे से मैंने समझा रखा है, तो आप उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके।